फ्रेंड्स, होप यू वेल। मैं उम्मीद करती हूँ सच में आप सब लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक डीएफ की कहानी। आई मीन ट्विन फिल्म जर्नी की एक डीएफ की कहानी। दोस्तों, एक डीएफ है और उसकी जब शादी की बात चल रही थी ना, एक्चुअली उसे ना, जब वो थोड़ी कम एज की थी ना काफ़ी, तब तो उसे शादी को लेकर थोड़ा एक्साइटमेंट था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई ना, उसका एक्साइटमेंट कम होता गया शादी को लेकर ना उसके मन में एक अजीब सा ही कुछ रहता था, डर सा, कुछ भी कह लो। तो जितने भी उसके पापा उसके लिए रिश्ते लाते थे ना, तो उसमें कुछ ना कुछ उसे अच्छा नहीं लगता था। कभी कुछ एक अनजाना सा, एक अजीब सा, एक था कुछ उसको प्रॉब्लम। तो नॉर्मल सी बात है, उसके पेरेंट्स ऐसे नहीं थे कि ज़बरदस्ती कहीं पे भी बिना मर्जी के बेटी के शादी कर दें। तो उन्होंने उसकी पसंद को बहुत इंपॉर्टेंस दी और जब तक उसने मना किया उन्होंने शादी नहीं फिक्स नहीं की। फिर एक बार उसकी लाइफ में आया एक लड़का, और वो लड़का आया जब, तो उसके पेरेंट्स ने ही पहले बात की और वो चाहते थे कि वो लड़का उनको पसंद आया। उन्होंने सब कुछ देखा करा और पसंद भी आया उनको। अब बात आती है उस टीएफ की, उनकी बेटी की, कि उसका क्या रिएक्शन होगा। तो सारी चीज़ें पक्की सी हो गई थी, मतलब बात करें तो अच्छा लगा सब कुछ। लेकिन बात तो लड़की की थी ना पहले, वो उसका भी तो हाँ करना ज़रूरी है। तो उसके पापा ने उसको बोला देखने के लिए। तो उसने फ़ोटो देखा तो उसने कुछ कह दिया था, पता नहीं कुछ कहा था कि ऐसा वैसा कुछ भी बोल दिया था, कुछ मतलब हैवी हैवी था, फेस थोड़ा हैवी था, ये बोला था। तो उसने कहा एक काम करो, तुम फ़ोन पर बात कर लो, फ़ोन पर बात करोगे ना तो हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए, हो सकता है बात बन जाए, नहीं तो देखेंगे फिर, कोई बात नहीं है। उसने उसी समय फ़ोन मिला के दिया और उस लड़की से बात की। और वो जो लड़की बात ही नहीं करती थी ज़्यादा किसी से, मतलब वो बात ही नहीं करती थी, वैसे भी वो कम बोलने वाली लड़की है बहुत, वो बात ही नहीं करती थी किसी से। उस लड़के से उसने कम से कम पौन घंटा या 1 घंटा हो शायद बात की होगी। हैरान हो गए थे उसकी फैमिली वाले भी और इसकी फैमिली वाले भी। उसको फिर उसने कहा कि मुझे ऐसा क्या हो गया, मैंने इस लड़के से इतनी बात कर ली, मुझे समझ भी नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बरसों से जानती हूँ इस इंसान को। फिर शादी हो गई, फिर चीज़ें हो गई सारी, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ बने बीच में और अनफॉर्चुनेटली उन लोगों का डिवोर्स हो गया। और डिवोर्स बहुत जल्दी हो गया था, 2-3 मंथ्स शादी के बाद। मतलब शादी के बाद डिवोर्स नहीं हुआ, मतलब अलग अलग हो गए। फिर डिवोर्स का प्रोसेस चला तो वो तो लंबा चला, और पर अब फाइनली डिवोर्स है। तो बाद में पता चलता है उस लड़की को कि वो उसका ट्विन फ्लेम था, वो उसका कोई और नहीं था, वो ट्विन फ्लेम था वो उसका। बहुत सारी चीज़ें उसने सोची समझी, एनालाइज करी, तब उसे पता चला कि वही ट्विन फ्लेम था। ऐसे ही नहीं सोच लिया उसने, बहुत कुछ एनालाइज करके फिर पता किया कि वो ट्विन फ्लेम था। तब पता चला, मतलब उसे पता तब चला कि वो ट्विन फ्लेम था, तो सारी चीज़ें उसने एनालाइज की। तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की शादी नहीं हो, मतलब जब वो उनका सेपरेशन होता है उससे पहले उनकी शादी नहीं होती है, वो वैसे ही होते हैं, मतलब बात करते हैं समथिंग, शादी नहीं होती है। लेकिन इसकी शादी हो गई, लेकिन अपने ट्विन फ्लेम से ही डिवोर्स हो गया। तो देखो, एक बात बोलना चाहूँगी कि हर किसी की जर्नी अलग होती है। आपकी जर्नी अलग होगी, इसकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग होती है। अपनी जर्नी को दूसरी जर्नी से कंपेयर मत कीजिए, आपकी अपनी जर्नी है। अपना भरोसा बनाए रखिए यूनिवर्स पर, खुद पर और अपनी जर्नी पर, राइट। ये स्टोरी सुनाने का मेरा मतलब ये था कि सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। उसकी तो शादी भी हो गई ट्विन फ्लेम से और डिवोर्स भी हो गया। जब उसे पता चला था तो सोचो उसे कितना बुरा लगा होगा। अब तो खैर वो संभल गई है, अपने ऊपर काम कर रही है, लेकिन तब उसे बुरा लगा होगा ना जब स्टार्टिंग में पता चला होगा। तो यार, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, अपनी अपनी लाइफ होती है। यूनिवर्स पर, अपने ऊपर, अपनी जर्नी पर भरोसा करिए। बहुत सारे डीएफ होती है जिनका भरोसा डगमगाना लगता है, कभी कुछ सोच के कभी कुछ सोच के, तो उसे टूटने मत दीजिए।